वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो फर्दर हमारे पास टॉपिक है वो नया टॉपिक करेंगे। तो आज टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्पेक्शन वाला मेथड पढ़ लिया था, होमोजेनियस इक्वेशन वाला मेथड पढ़ लिया था। अब क्या होता है, कुछ इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते देखने से, और कुछ इक्वेशन अगर होमोजेनियस नहीं दिख रहे तो उस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपके क्वेश्चन में मतलब दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ऐसा पता कैसे चलेगा कि सर ऑक्सिलरी इक्वेशन से करना है। तो देखो, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इंटीग्रेबिलिटी वाली जो कंडीशन हम बताते थे, जो पी इंटू जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, वही चीज़ निकालनी है और उसी चीज़ के अंदर हमको ध्यान पड़ जाएगा कि ये डुएबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दैट व्हाट इज द मेन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, दैट पी डॉट डी एक्स प्लस पी डॉट डी वाई प्लस आर डॉट डी जेड। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन वाली जो कंडीशन थी, मतलब कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, देखो ये कंडीशन क्या है, हर क्वेश्चन में आपको लिखनी ही पड़ेगी। इसका जो फॉर्मूला था, पी इंटू डेल आर बाय डेल वाई माइनस डेल क्यू बाय डेल जेड माइनस क्यू टाइम्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर इंटू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इक्वेशन है। अब अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर ऊपर आई टैब में वीडियो आ जाएगी। सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि इसको याद कैसे करना है। अगर आपको इसको एक बार आप याद कर लोगे ना, तो आप 3-4 बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब देखो, यहाँ करने का तरीका क्या है कि यहाँ मैं लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन को फर्स्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड नंबर। अब चीज कॉन्सेप्ट ये है इन दोनों का कि पहले तो इक्वेशन हमारे पास पी डॉट डी एक्स डॉट डी वाई आर डॉट डी जेड है। तो यहाँ पर देखो पी क्या है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर पी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमको पता है, जैसे हम दो लीनियर इक्वेशन करते थे, जैसे लेट से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, लेट से दिस इज एक्स टू, ये 1 1 कर देता हूँ, एंड दिस इज वाई टू एंड दिस इज जेड टू। जब ये करते थे तो इसका सॉल्यूशन कैसे लेते थे, दैट एक्स के ऊपर जो आ जाएगा, फिर मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर वाई की जब बात करते थे तो माइनस के अंदर, तो एक्स का जेड से मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस जेड का इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो वही वाला सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में करेंगे। तो देखो, इस वाली जब इक्वेशन में ये सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जैसे ऊपर तो आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, डी एक्स के जो नीचे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस डी मतलब डेल आर बाय डेल वाई अपॉन में। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो पी के बाद में है, मतलब पी के जो आगे लगा हुआ है, जो यहाँ ऊपर तो इक्वेशन 1 में लगा हुआ है, ये वाला और इस वाली इक्वेशन बराबर होगा, तो मैं दोनों बराबर लिखूंगा तो अपॉन में लिख दूंगा और इक्वल टू के कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू डी वाई, और ये डी वाई होगा ना, ये हमेशा माइनस के अंदर होगा। दिस इज डेल आर डेल एक्स माइनस डेल पी डेल जेड, एंड दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स माइनस डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। सो दिस इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो, आप इस स्टेप पे आ जाओगे तो इस स्टेप में क्या होगा आपके पास, मैं इसलिए बता रहा हूँ इंटीग्रेबिलिटी जो कंडीशन बोलते हैं इंटीग्रेबिलिटी वाली, क्योंकि ये चीज़ हमको निकालनी है और यही चीज़ यहाँ पर पुट करनी है। अब देखो, यहाँ जब पुट करेंगे तो हमको क्या है, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसे लेट से दिस, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल मिल जाए हमारे पास, एक इक्वेशन आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ रैंडमली। फिर हमारे पास 3 इक्वेशन आएगी इक्वल टू की, तो हमको क्या करना है, दो इक्वेशन लेके 2 इक्वेशन बनानी है। मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन में इक्वेट करूँ, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसके अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1। फिर इसको या इसको किसी को भी एक को और सोल्व कर दो तो उसमें भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास C2 आएगा। हमको ये करना है कि C1 को U लेट करना है, इस C2 को हमको V लेट करना है। अब हमारे पास U और V के अंदर 2 इक्वेशन हो जाएगी। फिर हमको क्या है, इसकी जो मेन इक्वेशन है विच इज A du प्लस B dV इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन में क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पुट करनी है। मतलब डी वैल्यू आएगी तो उसका मतलब यू का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो यहाँ वैल्यू डालनी है, वी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ वैल्यू डालनी है। फिर ये जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ए और बी के अंदर हमारे पास डी एक्स और डी वाई के अंदर इक्वेशन हो जाएगी, और डी जेड भी आ सकता है, नो डाउट। फिर जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो हमारे पास इनिशियल जो इक्वेशन है नंबर 1, इससे कंपेयर करना है। मतलब क्योंकि यहाँ पर भी डी एक्स होगा और इसके अंदर भी डी एक्स होगा,
तो इन दोनों डी एक्स को कंपेयर कर लो, तो उससे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी की वैल्यू आने के बाद वापस इस इक्वेशन में वापस ए बी की वैल्यू पुट करो और डी यू डी वी को वापस एक्स वाई जेड के अंदर चेंज कर दो, फिर हम उसका इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज कंडीशन ये है कि ये दोनों चीज में बराबर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज बराबर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो जीरो हो जाएगा, तो सॉल्वेबल नहीं होगा। अब ये भी क्यों है, मतलब ऐसा नहीं है दो अगर बराबर हो गए, दो जीरो हो गए तो नहीं हो पाएगा, एक जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है मामला। ठीक है ना, तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मतलब करना कैसे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसकी नीड क्यों है। तो देखो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, दैट सॉल्व एक्स जेड क्यू डी एक्स माइनस जेड डी वाई प्लस 2y डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से बताया भाई, कोई भी क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, होता है इजी क्वेश्चन से, बट अगर आपने डेटा अच्छी तरह से नहीं लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पेज सब कुछ टाइम खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन लिखो तो दो बार चेक कर लो, इसलिए क्योंकि हमारे पास गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो पी हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स जेड क्यू एंड द क्यू इज माइनस जेड एंड द आर इज 2 टाइम्स ऑफ वाई। ना जो कंडीशन होती है इंटीग्रेबिलिटी वाली, वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, पी डेल ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस डेल क्यू अपॉन जेड विद रेस्पेक्ट टू दिस जेड, फिर ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ क्यू, क्यू क्या आ जाएगा आर का ही एक्स के रेस्पेक्ट में, और पी का जेड के रेस्पेक्ट में, प्लस टाइम्स ऑफ आर, आर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में पी का वाई के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब देखो सब वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। सो हियर पी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आर का वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इट विल बी 2 माइनस डी क्यू बाई डी वाई, मतलब क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ओके। माइनस क्यू तो ही हो जाएगा प्लस जेड, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में तो दिस इज 0, पी का जेड के रेस्पेक्ट में सो ये आ जाएगा 3x जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आर 2y, क्यू का x के रेस्पेक्ट में तो इट विल बी 0, पी का y के रेस्पेक्ट में आल्सो 0, इक्वल टू, देखते अभी आया नहीं है तो देखो सॉल्व करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा, दिस इज 3z क्यूब, प्लस में प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, बिकॉज ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर, नॉट जेड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो जेड क्यूब बिकॉज जेड स्क्वायर है, तो दिस विल गिव्स अस 0, सो हेंस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन को यूज करके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, सिंपल सा चीज़ है, दैट डी एक्स, देखो मैं ज़्यादा लैंग्वेज लिखता नहीं हूँ क्योंकि हमारा काम क्या होता है, सॉल्यूशन लाना, क्योंकि लैंग्वेज तो अब देखो आप एमएससी कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप अंडरस्टैंडिंग है, डेवलप हो गई होगी। हमको क्या है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसकी दिक्कत होनी चाहिए, लैंग्वेज की दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। डी जेड अपॉन में डी क्यू बाई डी एक्स माइनस डी पी बाई डी वाई, ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर चेंज करके लिख दिया है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो कैन आई राइट इट ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। सो दिस इज डी एक्स अपॉन में ये जो चीज़ है ये हमारे पास निकाली कितनी आई थी 3, दिस इज इक्वल टू क्यू, तो ये डी वाई था माइनस का, अपॉन में था ये वाली वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 3x जेड क्यूब, जेड क्यूब आई थिंक नॉट जेड स्क्वायर आई थी, ठीक है, फिर इज इक्वल टू डी जेड। अब डी जेड के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी, 0 आई थी, ठीक है ना, तो एक हो सकता है 0, बट दो चीज़ें 0 हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन होगा नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 और माइनस, ये सब मैं कॉमन लेके बाहर ले लेता हूँ, या कॉमन, हाँ चलो, क्योंकि ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा डी एक्स बाई 1, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल, तो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट नंबर इक्वेशन तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ उसी को मानेंगे, क्योंकि बाद में इसको कंपेयर करना ही है। तो देखो सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब इस सेकंड इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, पहले दो चीज़ें हमको कंपेयर करनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो जीरो वाली चीज़ मैं चाहता हूँ जेड वाली चीज़ में वैल्यू लेके आ जाऊँ। सो कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, कि मुझे लास्ट वाली टर्म है डी जेड की वैल्यू डालनी, तो मैं इसका ये कह सकता हूँ दैट डी जेड इज इक्वल टू 0
and on integrating we will have z is equal to c1 and we have to put, we can say that this c1 is equal to u. Let's say this is equation नंबर 3, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया। अब देखो ये मैंने क्यों किया, z वाला क्यों किया, बिकॉज मैं x और dy को जब मतलब कंपेयर करूंगा तो हमारे पास z स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर तो dx और dy है, तो z स्क्वायर के अंदर z तो है नहीं, इसलिए मैंने इस इक्वेशन में क्या किया कि z को मैं यहाँ cu लिख दूंगा कांस्टेंट, ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊँ इजीली, ठीक है। अब देखो कंपेयर करते हैं कौन सी फर्स्ट टू टर्म, सो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टू टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, so this will be dx upon 1, this is equal to dy upon x z स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एक्स जेड स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। अब dy को मैं इधर लेके आ जाऊँगा LHS में, तो दिस इज एक्स जेड स्क्वायर dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि ये जो z स्क्वायर है इसको तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन 3, z इज इक्वल टू c1, या c1 नहीं लिखूँ तो मैं इसको सीधा u लिख देता, तो दिस कैन बी रिटन एज u स्क्वायर dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिख दूंगा टेकिंग u एज कांस्टेंट, तो u को कांस्टेंट लूंगा और जब इंटीग्रेट करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक एक्स स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस y इज इक्वल टू c2। अभी मैं c2 चलो मान लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ 2 को थोड़ा एलसीएम करके अलग कर लेता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक एक्स स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2c2, और इसको मैं कम्प्लीटली c2 मान लेता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसको कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको मैं बोलूँगा लेट्स से दिस इज v, हम इसको v लेट कर देंगे। मैंने क्या बताया, एक तो u लेट करना और दूसरी इक्वेशन में लेट करना क्या, v। तो हमारे पास u में भी आ गया और v में भी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो लेट्स से इसको भी इक्वेशन में नंबर देता हूं मैं, इसको मैं 4th नंबर देता हूं। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन विच इक्वेशन a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ a इंटू, अब du क्या होगा, du मतलब इसी का, ये जो इक्वेशन 3 दिख रही है यहीं पे लिखता हूँ, du इज इक्वल टू dz, du की वैल्यू dz के बराबर हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज रिटन एज dz प्लस b इंटू डी वी। अब डी वी यहीं से बता देता हूँ दैट डी वी इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन विच इज एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ u du प्लस, देखो u du आएगा, और अगर मैं चाहूँ तो u du नहीं करूँ और मैं इसको z में वापस चेंज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर लेता हूँ, पहले मैं इसको z में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जो पूरी इक्वेशन उसमें चाहिए एक्स वाई जेड के अंदर। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू c2, या c2 नहीं, मैं इसको बोलता हूँ v, ठीक है। देन dv इज रिटन एज दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड dz एंड माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू dy। तो ये चीज़ यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो दिस इज एक्स जेड स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर z dz माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज dx वाले एक तरफ लिख देता हूँ, सीरीज वाइज मतलब जमा देता हूँ, तो दिस इज 2bx z स्क्वायर dx, देन बाद में आएगा 2 टाइम्स ऑफ dy, और जो z वाले कौन से, दिस इज लाइक यहाँ पर भी 2 के साथ b है ना, ये देखो b मल्टीप्लिकेशन, देखो ये होती गलतियाँ थोड़ी सी। नाउ 2bx स्क्वायर z प्लस a इंटू dz। सो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग दे देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 5th इक्वेशन। अब ये इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, dx के आगे p है और dy के आगे q है और dz के आगे r है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसके जो dx और इसके जो p q r है, इन तीनों को मैं कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 1। सो इक्वेशन 5 1 में तो dx के आगे क्या था इक्वेशन में, एक्स जेड क्यूब, सो इस यहाँ पर था एक्स जेड क्यूब, यहाँ है 2b एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है।
दूसरी बात करते हैं, दूसरे में हमारे पास क्यू में क्या था, क्यू के अंदर था माइनस जेड, सो दिस इज माइनस जेड और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2b। ओके, लास्टली हमारे पास क्या था, लास्ट वॉज 2y था। ठीक है, 2y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2y इज इक्वल टू 2b एक्स स्क्वायर जेड प्लस ए। अब नाउ हम क्या करेंगे, इससे पहले एक तो b की वैल्यू निकालूंगा मैं, सो b की वैल्यू निकल जाएगी इजीली, दिस कैन बी कैंसिल, दिस कैन बी कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ b इज z बाई 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज 2y 2 टाइम्स ऑफ z बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देन दिस a विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस a विल बी इक्वल टू 2y माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 2y माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर z पहले से था तो यहाँ जेड स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी अब मिस्टेक गलती हो जाती है, चेक करते रहना, आप जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार चेक करना। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a द वैल्यू ऑफ a विल बी 2y माइनस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 6। सो हमारे पास इक्वेशन मतलब ए बी की वैल्यू आ गई, तो वापस जो इक्वेशन थी a डॉट डी यू प्लस बी डॉट डी वी, उसके अंदर ए बी की वैल्यू पुट कर लो। सो पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन a डॉट डी यू प्लस बी डॉट डी वी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2y माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी यू, प्लस में आ जाएगा हमारे पास z बाई टू प्लस डी वी। अब देखो डॉट डी वी आ रहा है, अब वही क्वेश्चन है कि मैं जो ऊपर वाली हमारे पास इक्वेशन है डी यू के आगे डी वी के आगे, इन सबको मुझे डी वी या डी यू के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे, देखो ये z बाई टू है ना, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, आई थिंक इक्वेशन वॉज 3 इक्वेशन। देखो ये z है ना u के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ये z बाई टू को ऐसा लिख सकता हूँ u बाई टू डी वी इक्वल टू 0। यस, अब रही बात डी यू के आगे वाली बात, तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 4 ये आई थी, v की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, बट ये माइनस के अंदर, तो मैं लिख दूंगा माइनस का v, ये लिख सकता हूँ माइनस का v। सो ये आ जाएगा माइनस का v डॉट डी यू। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू वी डी यू प्लस u इंटू डी वी इक्वल टू 0। बस अब तो क्या हो गया, डी यू डी वी के अंदर आ गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करना सिंपल है। सो दिस 2v डी यू इज इक्वल टू u डी वी। अब जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर पुट कर लो, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर रखता हूँ और v को इधर लेके चला दो, u को इधर लेके आ जाता हूँ, दिस 2 डी यू अपॉन में u आ जाएगा, दिस डी वी अपॉन वी। सो दिस कैन रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू लॉग v, और हम कोई नया कॉन्स्टेंट लेट करेंगे, लेट्स से दिस इज लॉग c। अब मैं यहाँ पर लेट करूँ उधर लेट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने वहाँ क्यों लेट किया और किसी बुक में देख लिया तो वहाँ लेट किया हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, v इंटू सी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटू सी। अब क्या करना है, आंसर अपना कंप्लीट हो गया। अब u और v की जो वैल्यू हमने निकाली थी, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, वो यहाँ पर u v की वैल्यू वापस प्लेस करनी है। सो देखो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z थी, so this can be written as z square. Okay, now what is the value of v, the value of v will be z square x square minus 2y and this is c. So this is the answer of this question. तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि करना कैसे, पी क्यू आर निकालो, डिफरेंस मतलब इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन निकालो, फिर उसके बाद में चेक करो कि इसमें से कोई एक जीरो आए तो चलेगा, 2 जीरो नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक जीरो आ रहा है तो यस दिस कैन बी डन। इसके बाद में दो इक्वेशन बराबर करो और उसमें ऐसी इक्वेशन लेट करो कि वो जो 2 इक्वेशन अगली लेट करूंगा, जैसे इसमें जो लेट करूंगा बाद में, उसमें z एलिमिनेट होने के लिए मैं z को 0 करके z की वैल्यू निकाल दूं कांस्टेंट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। फिर आपको सोचने के बाद 2 चीज़ें निकली, फिर हमको मेन इस पर खेलना है गेम, तो a डॉट डी यू डॉट प्लस b डॉट डी वी, इस पर आप करोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। सो द सेकंड क्वेश्चन इज
सॉल्व y प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस z dy माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस ए एंड दिस इज डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सो देखो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सो पहले तो हमको पता चल गया दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज y प्लस ए होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दिस इज z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस ए। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेबिलिटी वाली जो हमारे पास कंडीशन थी दैट वाज p इंटू डेल विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ r माइनस q का विथ रिस्पेक्ट टू z माइनस q का विथ रिस्पेक्ट टू r का x के रिस्पेक्ट में माइनस डेल p अपॉन डेल z प्लस r डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास कंडीशन होगी, तो एक बार देखते हैं कि इंटीग्रेबल है कि नहीं। सो वी कैन राइट दैट p की वैल्यू आ जाएगी 1 y प्लस ए का होल स्क्वायर, r का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस वैल्यू -1, q का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी -1 आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ q। अब r का मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 0 आएगा, p का मैं z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो दिस विल बी ऑल्सो 0। ना प्लस टाइम्स ऑफ r इज व्हाट, प्लस तो रहेगा नहीं, ये माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस ए रह जाएगा। q का x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, p का y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ y प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, ओके, ना इसका जब सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y प्लस ए होल स्क्वायर, दिस कैन बी 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 है और यहाँ पर y प्लस ए का होल स्क्वायर बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस विल गिव्स अस वैल्यू 0। सो इंट्रीगेबल, अब ये चीज़ इंटीग्रेबल निकल गई। अब इसी चीज़ को यूज़ करके हमको क्या निकालनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन डेल वाई। देखो ये लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं भले आपका क्वेश्चन सही हो, एग्जामिनर आपको फुल नंबर नहीं देगा, हमको चाहिए 100 में से 100। व्हाट आर टारगेट इज 100 आउट ऑफ 100। अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं है तो फिर मतलब क्या है मेहनत करने का, मेहनत कर रहे हो तो थोड़े ढंग से करो। सो ठीक है, ये इक्वेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो डी एक्स के अंदर ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आया था ये -2, दिस इज -2। नाउ डी वाई के नीचे आएगा 0 डेफिनेटली, एंड द डी जेड के नीचे आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 वाई प्लस ए। ओके, माइनस माइनस और 2 दोनों कॉमन आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ डेट डी एक्स बाई 1 डी वाई बाई 0 डी जेड बाई वाई प्लस ए। अब देखो आप खुद देखो, इसी को इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, लेट्स से सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इनिशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज 1 इक्वेशन। अब देखो यहाँ क्या सॉल्व करना है कि जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये मतलब ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड वाला पार्ट कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन डी एक्स और डी जेड में आएगी, बट यहाँ पर y भी आ रहा है तो मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो मैं y अपॉन जो 0 इसको किसी से भी ऐड करके y की वैल्यू कांस्टेंट में लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, कंपेयरिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स, जब कंपेयर करेंगे तो दिस विल गिव्स अस dy इज इक्वल टू 0, on integrating we will have y is equal to c1, so we will say that this c1 is equal to u, let's say this is equation number 3। okay, अब देखो ये चीज़ पता चल गई, अब हम करेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड in equation 2, so this will gives us dx is equal to dz upon y plus a। इसको जब सॉल्व करेंगे सो y प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वापस वही y को मैंने बताया आपको चेंज करके u में लिख दो, सो दिस कैन बी रिटन एज u प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो दिस विल बी u प्लस ए इंटू एक्स माइनस दिस इज नॉट y, दिस इज z is equal to c2। now we can let this c2 as v, we can say this is v। now this is equation number 4। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, u और v की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 3 और 4 तुमको सब्स्टिट्यूट करने की इसमें a डॉट डी यू प्लस मी डॉट डी वी। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 4 in 8 dot du b dot
डी वी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए। अब डी यू का लिखेंगे तो यहाँ पर डी यू का क्या आएगा, दिस डी यू कैन बी रिटन एज डी वाई। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज डी वाई प्लस बी। डी वी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, दिस डी वी कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू एक्स माइनस जेड। नाउ इस u को क्या करता हूँ, वापस में चेंज करके y में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा एक्स वाई जेड के अंदर इक्वेशन लानी है। तो ये y में लिख दिया, यहाँ पर आएगा डी वी, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई प्लस वाई प्लस ए इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डी जेड। ठीक है, यहाँ डी वी की वैल्यू पुट कर लेते, दिस इज एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस डी जेड। हर चीज़ रीचेक करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन, अब जो एक्स एक्स वाले वो एक तरफ रख दो, जो वाई वाई वाले वो एक तरफ रख दो, और जो जेड जेड वाले एक तरफ रख दो। तो एक्स वाला देखो वाई प्लस ए है, तो बी वाई प्लस ए इंटू डी एक्स। ना वाई वाले कितने हमारे पास, 2 हैं, तो यह ए प्लस बी एक्स इंटू वाई, और लास्टली जेड कितना है, दिस इज इक्वल टू 0। So this is equation number 4. This is equation number 5. Now compare equation 5 by 1, क्योंकि फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स और फर्स्ट इक्वेशन दोनों में पी क्यू आर है कॉमन। तो देखो यहाँ का जो p है वो y प्लस ए का होल स्क्वायर है, और इसके बराबर है यहाँ के, तो दिस इज y प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ का कितना हो जाएगा, b इंटू वाई प्लस ए। नाउ सेकेंड इक्वेशन, जब उसमें q क्या है, यहाँ पर z, z की वैल्यू किसके बराबर है, दिस z इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और लास्टली जब क्यू आर की बात करें तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए, माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी। सो यहाँ से हमको b की वैल्यू कितनी मिल गई, सो यहाँ से को b की वैल्यू मिल गई y प्लस ए। ओके, यहाँ से भी ये मिलेगी सेम टू सेम। अब हमको निकालनी सेकेंड a की इक्वेशन। सो दिस z इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ पर b की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो दिस इज y प्लस ए इंटू एक्स। सो दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू z माइनस वाई प्लस ए इंटू एक्स। ठीक है, सो देखो b वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 6, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं 7। तो हमारे पास a b दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखो जो b वैल्यू है और a वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को वापस मैं कौन सी इक्वेशन में डालूंगा, इस वाली इक्वेशन में डालूंगा। तो डाल के सो putting equation 6 and 7 in a dot du plus b dot dv equal to 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, z माइनस वाई प्लस ए एक्स इंटू डी यू, प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस ए इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप ध्यान से देखना कि दिस z माइनस वाई प्लस ए इंटू एक्स कैन बी रिटन एज, यहाँ से देख सकता हूँ, इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, माइनस वी। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस वी डॉट डी यू, प्लस यहाँ पर मैं देखो थोड़ा चेंज करूँगा, y डॉट डी वी प्लस ए डॉट डी वी करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ रेफरेंस कि मैंने कैसे किया, माइनस वी कैसा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू वाई प्लस ए इंटू एक्स माइनस जेड। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4, यू कैन चेक इट ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन किया इसमें जो y की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या करती है, y की वैल्यू u के बराबर है। सो आई कैन राइट इट एज माइनस वी डी यू, दिस इज u डी वी, नॉट प्लस का है, प्लस a टाइम्स ऑफ डी वी इज इक्वल टू 0। अब अगर y प्लस ए किया हुआ है, ठीक है ना, तो चलो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन सारी u और v के अंदर आ रही है, बट देखो ये वाला इंटरचेंज है, तो यहाँ पर करने का तरीका ऐसा है कि दिस a डॉट डी यू इज इक्वल टू v डॉट डी यू, एंड दिस विल बी आई थिंक माइनस टाइम्स ऑफ डी वी। अब देखो v आ रहा है, तो अगर मैं v बाई यू करूँ तो नहीं कर सकता, मैं u बाई वी कर देता हूँ, मतलब u बाई वी करूँगा तब v डॉट डी यू माइनस यू डॉट डी वी आ जाएगा, तो नीचे v स्क्वायर होगा। सो आई विल डिवाइड दिस इज v स्क्वायर, दिस आल्सो बाई वी स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये लिखूंगा मैं d, दिस कैन बी रिटन एज
u बाई वी, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू, ये देखो -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास v -2 + 1, दिस इज -2 + 1 इज इक्वल टू u अपॉन वी एन प्लस सी। मैं c कहीं भी मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्व करते हैं इसको, तो चलो c यहाँ नहीं, मैं यहाँ मान लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू माइनस, तो ये आ जाएगा c, दिस इज इक्वल टू u बाई वी, माइनस का आ जाएगा बिकॉज ये माइनस में होगी चीज़, -1 एंड दिस इज -a अपॉन v. So this will gives us u plus a into v. So the final equation is cv is equal to u plus a. Now this is equation लास्ट हमारे पास आ गई। अब हमारे पास u और v की वैल्यू दोनों पुट करनी है। सो v की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो लेट करी थी, y प्लस ए इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए इंटू एक्स माइनस जेड, ये तो c की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास y, दिस इज y प्लस ए। तो हमारे पास ये y प्लस ए की इक्वेशन भी आ गई। अब मैं चाहूँ तो सॉल्यूशन करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ। कैसे, ये जो सी यहाँ लेट करिए, अगर मैं सी यहाँ नहीं लेट करता, मैं यहाँ सी लेट कर दूँ लेट से, ठीक है, अगर यहाँ सी लेट कर दूँ तो सी के साथ तो वी आएगा आएगा डेफिनेटली। तो मैं चलो ऐसा करता हूँ, सी ऐसे ही रखता हूँ, ये वाई प्लस ए ना, इसको मैं यहाँ से इसमें डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, और सी में इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस ए इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस ए, ये माइनस टाइम्स ऑफ जेड अपॉन वाई प्लस ए, दिस इज इक्वल टू सी। मैं सी को उधर लेके चला गया, क्योंकि कैसे भी करो सी को ले जा सकते हो आप। ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड अपॉन वाई प्लस ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, ये जो सी है ना हमारे पास, देखो आंसर मेरा यहाँ पर आ गया ना, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कैसा भी दिया हुआ उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे करो, बट आंसर आपका आ गया। ये चलो रहने दो, इतना ही बहुत इनफ है आपके लिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अपने मेथड सही होने चाहिए, अपना आंसर आ गया। सो यू कैन राइट इट एज आंसर। अब सिंपलीफाई करूँ तो मैं इसको डिवाइड करूँ, फिर अलग करूँ, सी को इसके साथ प्लस करूँ, माइनस करूँ, तो उससे मतलब क्या है, अपना आंसर तो आ गया ना। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। कई किताब में देखो इसका आंसर तो लिखा हुआ है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू वाई प्लस ए। तो देखो ये है, इसको मैं चेंज करके कैसे लिखूँ, वाई प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये चीज़ थी, और तो यही तो चीज़ थी यार, ये एक्स प्लस ए मतलब वाई प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, सिंपल चीज़ है। तो बताना तो आपको यही चाह रहा हूँ ना मैं, ये z के नीचे आएगा ये आ गया, ये y इसके नीचे आएगा तो x आ जाएगा, तो ये तो चीज़ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन किए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड वाइज शांति से। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नया मेथड। उस मेथड में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से भी नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो ये शायद वीडियो लंबी हो सकती है, तो बस यही है आपका, बस यही काम होता है कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ, शेयर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों को जाए। और ये देखो मास्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से है सबसे ज़्यादा ईजी। और अगर 10 नंबर क्वेश्चन है तो 10 में से 10 नंबर लाएगा, एक नंबर भी कटने की हिम्मत नहीं है, कट्टे गए मतलब आएंगे आएंगे फुल मार्क्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।